पर मुझे लगता है अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? अभी क्या पढ़ रहे हो? एफएम, मतलब क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पता नहीं सर। व्हाट इज, क्या लगता है आपको फाइनेंस को मैनेज करना मतलब क्या? चलो मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं एक काम करो, आप एक कंपनी के सीएफओ बन गए। सीएफओ होता है, क्या होता है? क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बच्चों कंपनी में अलग अलग पोस्ट होते हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, है कि नहीं? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो किसी भी कंपनी में ये सबसे 3 टॉप मोस्ट पोस्ट होते हैं, सीईओ, सीटीओ और सीएफओ। तो फाइनेंस का काम मैनेज कौन करेगा? सीएफओ। ओके, एंड एज अ सीएमए, एज अ क्वालिफाइड सीएमए, there are very good chances that you can become the CFO of the company, because CMA ये बेसिकली फाइनेंस में अगर डील करता है तो यहां पे CFO आप बनने के आपके चांसेस बन सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी के CFO हो, क्या काम करोगे? क्या लगता है क्या काम होगा आपका? चेयर में बैठना, फोन पे बात करना, ऐसा पैसा पड़ा रहेगा, जब ऐसा पैसा ऐसा गिनना, पैसा गिनना। सर फाइनेंस ऑफिसर सर, नोटों गड्ढे आएगी, पैसा गिनेंगे, ठीक है ना? हाँ, क्या काम करोगे? अरे बोलो, कुछ तो काम होगा ना? हाँ, कंपनी का फाइनेंस मैनेज करने का है। हाँ बोलो। हाँ, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, मतलब क्या क्या करोगे फाइनेंस मैनेजमेंट? एसेट लायबिलिटी जो बना निकाला वो कैलकुलेशन बता के, वो अकाउंटिंग वाला काम है, राइट ना? अकाउंटिंग वाला काम कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा। बट फाइनेंस मैनेजर सीएफओ काम क्या करेगा? यस, हाँ, बिजनेस में फाइनेंस कितना इन्वेस्ट करना होगा, राइट ना, वो डिसाइड करेगा। वेरी गुड, वो कर सकता। और चल मान लो आपका नाम क्या बेटा? प्रथमेश। गोवा से ना तू? क्या बात, वेरी गुड, ठीक है ना? तो प्रथमेश फ्रॉम गोवा, राइट ना? पर मुझे आता है, चल मान लो तू सीएफओ है, तूने पहला डिसीजन तुझे लेना है कि कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करने का है, राइट? तो मुझे आता कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करने का है, इसका डिसीजन कैसे लेगा? क्या सोचो, एक क्वेश्चन पूछो, उससे आप जवाब मिलेंगे बेटा, राइट ना? कितना पैसा, चलो मैं पूछूंगा कितना पैसा, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, कैसे डिसाइड करेगा? कितने एसेट में इन्वेस्ट करना? बहुत बढ़िया जवाब कह रहे सर, उसके लिए मैं पहले सोचूंगा मुझे कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना, मुझे क्या करना है सर, मुझे नया प्लांट डालना है, या मुझे नया मशीनरी बाय करना है, राइट ना, या मुझे नया सेटअप मुझे बनाना है, मुझे कौन से एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना है? तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे, कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है? दिस इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है, ये क्या आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सारी बातों में एफएम से लिंक करूंगा बेटा, राइट ना? चलो मान लीजिए बेटा आपको इन्वेस्ट करना है, प्लांट ए में इन्वेस्ट करना है, और आपको 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने। डिसाइड क्या, हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड। अब क्या करोगे? वो दूर की बात है, वो पैसा आने के बाद में, बस उन्हें सोचा है 200 इन्वेस्ट करने का, पैसा आया क्या? सोचने से पैसा आता है क्या? पैसा लाना पड़ेगा ना। कैसे लाएगा पैसा? शेयर से और लोन से। हाँ, मतलब कोई बंदा बोला सर शेयर से पैसा लेके आओ, कोई बोल रहा है लोन से, और कोई ऑप्शन है क्या? क्या क्या बोलो बोलो बेटा, क्या बोल रहा है? सेल करके? नहीं, सेल तो ऑपरेशन अलग बात है बेटा, मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, फंड फाइनेंस की बात कर रहा है ना। यस, आईपीओ मतलब आईपीओ में शेयर हो गया ना बेटा, आईपीओ सब शेयर हो गया, राइट ना? बॉन्ड के थ्रू पैसा ला सकते हैं, बाय डिबेंचर हम पैसा ला सकते हैं, है क्या बेटा? मैं शेयर की बात करूंगा, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, इन सबसे तुम पैसा ला सकते हो। मतलब सबसे पहले आपने क्या सोचा था, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो सोचा था, फिर पैसा इन्वेस्ट तो करना भाई, पर पैसा लाएगा कहां से वो सोचना पड़ेगा ना। पैसा कहां से रेज करना चाहिए, इससे बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन। जब मैं बात करूंगा एफएम की, या फिर बात करूंगा सीएफओ के पोस्ट की, हर बेटा सुन बेटा, जब क्लास में ये मोबाइल से बंद चाहिए मैं ऐसे भगा दूंगा, लास्ट वार्निंग है, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? और पार्टनर्स क्लास में नहीं चलेगा, दैट्स इट। जो भी घर में आपने, ठीक है ना? टीचर पढ़ा रहे यहाँ पे ध्यान चाहिए मुझे, राइट? चलो बेटा, तो सर मैं बता रहा था, राइट ना बच्चों, देखो
एज ए फाइनेंशियल बच्चों मैनेजर, राइट ना, या फिर बच्चों एज अ सीएफओ, एज ए बेटा सीएफओ, आपको 3 टाइप के बेटा डिसीजन लेने पड़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन। पहला होता है दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन, दूसरा बच्चों दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा बच्चों होता है दैट इज डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन के इर्द गिर्द आपका पूरा सिलेबस आपका घूमता है। बता बच्चों, एफएम में कितने डिसीजन है? 3। पहला क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन, दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा क्या है? डिविडेंड डिसीजन। इसमें थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, और इसके ऊपर 5-5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आ सकते हैं, राइट ना। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे एफएम के फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू एफएम। आपको एफएम का जो फर्स्ट चैप्टर है सभी लास्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर नाम वाले इंट्रोडक्शन टू एफएम है, पर वहां पे जो टर्म है वो समझने के लिए आपको पहले एफएम के बाकी टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। तो सर एफएम का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बोलता है भाई साहब एफएम में 3 डिसीजन है। पहला होता है फाइनेंशियल डिसीजन। सर फाइनेंशियल डिसीजन क्या बोलता है? कितना पैसा रेज करना चाहिए और पैसा कहां से रेज करना चाहिए। कितना पैसा मतलब फाइनेंस, पैसा, फाइनेंस मतलब पैसा, कितना पैसा रेज करना चाहिए और कहां से पैसा रेज करना चाहिए। तो पहले ये तो मैं सोच लूंगा पैसा कितना रेज करना चाहिए, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, मैं डिसाइड करूंगा। बड़े से सवाल उठता है कितना पैसा रेज करना चाहिए, हाउ टू डिसाइड, सॉरी पैसा कहां से रेज करना चाहिए। मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है पैसा रेज करने के लिए। इक्विटी शेयर का ऑप्शन है, प्रीफरेंस शेयर का ऑप्शन है, डिबेंचर का ऑप्शन है, राइट ना। तो बता मुझे क्या लगता है पैसा कहां से रेज करना चाहिए, हाउ टू डिसाइड। अब आपको क्या लगता है, मुझे अगर मान लो 200 करोड़ रेज करना है, किससे रेज करूं? इक्विटी शेयर से रेज करूं या प्रीफरेंस शेयर से या डिबेंचर से या बैंक लोन, किससे रेज करूं? जो भी लगता है। और क्यों? सोचो सोचो, सब इंटर में हो, अभी फाउंडेशन में नहीं, अभी इंटर में, थोड़ा सा अपने को अभी यहाँ पे लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। और जो एफएम में बेटे समझा क्या बेटे, जो एफएम का सब्जेक्ट है ये अगेन आपको फाइनल में भी मिलेगा आपको, राइट ना। फाइनल में अगर आपको एडवांस एफएम पढ़ना है। नहीं समझा मुझे, मतलब पैसा आपको कहना है कि इक्विटी से रेज करना चाहिए। वही कंपनी मतलब डिपेंड मतलब क्या मतलब, चलो मान लो मुझे इक्विटी से रेज करना चाहिए या लोन से, हाउ टू डिसाइड? कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई तो क्राइटेरिया होगा। यस बेटा, किसका? मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं बात कर रहा हूं पैसा कहां से रेज करना चाहिए, पैसा कहां से मांगना है। चलो मान लो आपको अभी क्लास ज्वाइन करना है, क्लास की फीस पे करनी है। मान लो क्लास की फीस पे करने के लिए आपको पैसा रेज करना है, आपको लोन लेना है। आपका 4-5 बैंक का ऑप्शन है, कौन से बैंक से लोन लोगे जहां पे इंटरेस्ट कम होगा ना? सिंपल है बेटा, यही फंडा है ना। अरे समझो, कंपनी कुछ अलग नहीं करती है, बात मेरी समझो बेटा, समझना ये जो एफएम जो है ना, ये सिर्फ कंपनी का एप्लीकेबल नहीं, जो आपके लिए मेरे लिए जो एप्लीकेबल है वही कंपनी का एप्लीकेबल, समझा बेटा। तो जैसे अपन सोचते ना वैसे कंपनी भी सोचते। तो कंपनी क्या सोचेगी, भाई साहब जहां पे खर्चा क्या पड़ेगा कम, वहां से पैसा क्या करेंगे रेज। मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, मान लो बताया क्या, ये इक्विटी शेयर होल्डर है, ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, ये डिबेंचर होल्डर है, ये बैंक है। मैं जो पैसा रेज करने का है, इक्विटी पूछा भाई साहब आपसे पैसा क्यों ले, बोले सर अगर आप मुझसे पैसा लोगे ना हम आपसे लेंगे डिविडेंड। क्या लेंगे? डिविडेंड। हम आपसे डिविडेंड सिर्फ कितना लेंगे? 12%। प्रीफरेंस को पूछा आप क्या लोगे, ये बोलते सर मैं भी क्या लूंगी? डिविडेंड। मैंने पूछा कितना चाहिए, बोलते मुझे मांगता है 15% का डिविडेंड। मैं डिबेंचर को पूछा, डिबेंचर होल्डर आपको क्या मांगता है, उन्हें बोला सर मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। इन्हें इंटरेस्ट मांगा 16%। और इन्होंने बोला सर मैं बैंक से मुझे क्या चाहिए? बैंक लोन देती है, राइट ना, मुझे भी क्या चाहिए? इंटरेस्ट। मैंने पूछा कितना चाहिए, तो इन्होंने बोला इंटरेस्ट चाहिए मुझे 17%। तो बताओ कहां से पैसा रेज करूं, इक्विटी, प्रीफरेंस शेयर, डिबेंचर या बैंक लोन? क्यों इक्विटी? डिविडेंड क्या देना पड़ रहा है? कम देना पड़ रहा है, और बाकी का खर्चा क्या होता है? ज्यादा। पक्का ब्रेक बोलूं, एक्चुअल में मुझे पैसा रेज करना चाहिए लोन से या डिबेंचर पैसा रेज करना चाहिए। आप बोलोगे सर इनका रेट तो कम है ना, इनका रेट दिखाने का कम है, ये नालायक हाथी के दांत की तरह है, होता ना, खाने का अलग है दिखाने का अलग होता है, समझा क्या? ये दिखाएंगे अलग, और जब रेट चार्ज करने की बारी आएगी तो अलग चार्ज करेंगे। ये क्या हमें पता, समझा बेटा जी? तो यही तो हमें इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। टॉपिक का हमारा नाम क्या है?
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो बच्चों, एफएम में 3 डिसीजन थे। पहला डिसीजन कौन था? फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन क्या बोलता है? फाइनेंस मतलब पैसा कहां से रेज करना चाहिए। तो अगर आपको डिसाइड करना है पैसा कहां से रेज करना चाहिए, इक्विटी से या प्रिफरेंशियल से या फिर डिबेंचर से, उसके हेल्प कौन करेगा? चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर आपको हेल्प करेगा। हम धीरे धीरे समझेंगे ये सारी बातें हमें कैसे क्या काम में आती है। ओके, क्या पढ़ना समझ में आ रहा है? अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके नाम में 2 शब्द है। पहला नाम क्या है? कॉस्ट, और लास्ट का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कैपिटल। बोलो बच्चों, क्या कभी नाम सुना आपने कैपिटल? बोलो, कैपिटल क्या होता है? हाँ बोलो ना, बोलो कैपिटल क्या होता है? हाँ, अरे पढ़ा आपने, बोलो तो ना। अमाउंट इन्वेस्ट इन द बिजनेस। एकदम परफेक्ट है बेटा। किसी भी बिजनेस में पैसा क्या करते? इन्वेस्ट कर, उससे क्या बोलते? कैपिटल। मुझे तो क्या 11th और 12th में अकाउंट पढ़ा है क्या आपने? पक्का। भाई बैलेंस शीट बना देते तो क्या 12वीं बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा होता क्या? अबे क्या था? सिर्फ कैपिटल था, ये शेयर कैपिटल था? 12th में, 12th में सिर्फ क्या था? कैपिटल। पर अभी क्या आएगा? ऐसा क्यों? तब कैपिटल था और अभी शेयर कैपिटल है। ग्रुप वन में जो पढ़ा अपने अकाउंट, जो ग्रुप वन किया है, जो ग्रुप वन में अकाउंट पढ़ा है, वहां पे क्या था? कैपिटल, शेयर कैपिटल? कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल? पार्टनरशिप है ग्रुप वन में? मतलब सिलेबस तो पता है ना, और टेंशन वाले जो डायली जो ग्रुप 2 करे, टेंशन कुछ नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रुप 1 पढ़ के कुछ याद नहीं आ रहा उनको, मतलब नहीं पढ़ा तो अच्छा है। उससे अच्छा आप बोलोगे सब पढ़ा नहीं हम लोगों ने, अच्छा है। बेइज्जती कर रहे हो तुम नाले को। ओके, मुझे आता फिर वहां पे क्या शब्द क्या थे? कैपिटल थे, फिर यहां पे वर्ड क्या है? शेयर कैपिटल। ऐसा क्यों? कैपिटल वर्ड यूज कब करते और शेयर का वर्ड कब होता है? हाँ, लिस्टेड कंपनी। हाँ बोलो बोलो। एकदम से एकदम से एकदम से सही बेटा, एकदम सही बेटा। देखो आपको पता होगा बिजनेस की 3 टाइप होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, दूसरा क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा क्या होता है? कंपनी। ये पता है क्या आपको? बोलो क्या क्या? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। अगर अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो क्या है? सोल प्रोप्राइटर। 2-3 लोग मिलके बिजनेस करे वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म। और वही लाखों करोड़ों लोग मिलके बेटा बिजनेस करे तो वो क्या है? कंपनी। पक्का। अगर अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में अकेले बंदे ने या ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या? अगर 2 या फिर 3 लोग मिलके, मतलब पार्टनर्स मिलके अगर बिजनेस करे वो क्या? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। अल्टीमेटली सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म है, दोनों में कैपिटल का मतलब क्या है? जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, ओनर के पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म में ओनर कितने होते? एक या एक से ज्यादा होते, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। पक्का। और कंपनी में जो लाखों करोड़ों लोग मिलके पैसा इन्वेस्ट करते, तो कंपनी में हर एक बंदा जो पैसा इन्वेस्ट करता है उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर। कंपनी में ओनर्स का नाम क्या है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर ने मिला के जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। कंसेप्ट वही है बेटा, बस आपके बिजनेस के नेचर के अराउंड आपका नाम क्या होता है? चेंज होता है। या सोनो बेटा? बोलो हाँ या ना? पक्का। तो मुझे बताइए कैपिटल का मतलब क्या है? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो सिंपली अगर बोलेंगे व्हाट इज कैपिटल? ऐसा पैसा जो बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट किया। देखो साहब, जब हम ग्रुप 2 के बेटा बात करेंगे तो ग्रुप 2 में जितने बेटा सब्जेक्ट है, यहां पे बेसिकली हम लोग डिस्कशन करने वाले अकाउंटिंग या फाइनेंस ऑफ द कंपनी। ग्रुप 2 में जो अकाउंट उसका नाम क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। वहां पर पढ़ोगे इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बायबैक पढ़ोगे। ये सब किसके बारे में होता है?
कंपनी के बारे में होता है। या सुनो बेटा, उसके बच्चों बाद में जब आप पढ़ोगे ओएमएस बेटा पढ़ोगे राइट ना, तो ओएमएस में यहां पे क्या करोगे, मशीन बाय करना चाहिए, नेटवर्किंग, समझा क्या बेटा, नेटवर्क बनाना पढ़ोगे राइट ना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे। ये सब किसके बारे में होता है, कंपनी के बारे में, कंपनी के डिसीजन, समझा क्या। ग्रुप 2 में जब आप पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां पे तुम देखोगे ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ोगे राइट ना, तो यहां पे एक कंपनी का डिपार्टमेंट दूसरे का क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, वो अगेन बेटा क्या होता है, कंपनी। फिर एबीसी चैप्टर, समझा क्या, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कंपनी के अलग अलग एक्टिविटी, समझा क्या, तो ऑल इज अबाउट एक्टिविटी। जब मैं बात करूंगा एफएम की बात करूंगा, तो एफएम भी मतलब क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब अगले 3 या 4 महीने जब भी अपन पढ़ेंगे, आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए, हम किसके लिए बैठ रहे बच्चों, कंपनी के लिए। ग्रुप 2 इज ऑल अबाउट कंपनीज अकाउंटिंग, कंपनीज फाइनेंस के बारे में ग्रुप 2 बेटा पूरा का पूरा। तो सर मुझे बताइए, जब मैं बात हो कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है, ऐसा पैसा जो बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट किया है, तो मैं बात कर रहा जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो कौन बताएगा मुझे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कौन करता है, सिर्फ शेयर होल्डर और कोई? यस बेटा बताइए, कंपनी में से इन्वेस्ट कौन करता है, उन्हें शेयर होल्डर करता है। ये पार्टनर कंपनी में कहां से नालायक, इसलिए मैंने बोला अभी थिंक अबाउट कंपनी। इन्वेस्ट से मतलब क्या, कौन है ये लोग, वो सूट पहन के आते हैं, भाई डायरेक्टर पैसे इन्वेस्ट नहीं करते नालायक कभी भी, गर्लफ्रेंड मत ना। हाँ यस, अलग अलग कंपनीज पे करते हैं, ओके वो भी करते हैं। और क्या फंड होते, फंड से इन्वेस्ट करते हैं। और अरे सिंपली अभी डिस्कशन किया अपन ने, डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर इन्वेस्ट करके नहीं करते पैसा, बैंक तुमको लोन दे रही मतलब क्या करे, पैसे इन्वेस्ट ही करे ना, हाँ कि नहीं, ये सब लोग पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करे। अगर इन सबको मैं समराइज करूंगा तो ऐसा कहा जाता है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे 2 लोग, एक होता है ओनर, दूसरा क्या होता है, आउटसाइडर। तुमसे अच्छे जॉब तो ऑनलाइन वाले दे रहे बेटा, वेरी गुड। आदित्य शेयर होल्डर, यहां पे तन्ना बोल रहा है इन्वेस्टर शेयर होल्डर, आदित्य डिबेंचर होल्डर, वेरी गुड बेटा, चलिए अच्छे जॉब दे रहे। ओके, तो मैं चाहता हूं पैसा इन्वेस्ट कितने लोग करेंगे, 2 लोग करेंगे। इसमें से कुछ क्या आते बेटा हमारे ओनर, और कुछ क्या आते आउटसाइडर। अब देखिए सर ओनर में क्या क्या आता है, ओनर में बेसिकली 3 बातें आती हैं। पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रिफरेंस शेयर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे क्या बोलते हैं, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस, क्या बच्चा आता है, फिर से बताओ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कितने लोग कर रहे हैं, कितने, 2, कौन कौन, ओनर और आउटसाइडर, कुछ अपने और कुछ पराए, पक्का। ओनर मतलब अपने लोग। ओनर में कितनी बातें, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा रिजर्व एंड सरप्लस। मुझे बताइए कि आपको इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर में फर्क पता है क्या, कितने बच्चों को इक्विटी और प्रिफरेंस में फर्क पता है, हाथ रेज करो जिनको पता है, और कितना नहीं पता है, कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है, ओके। जिन्हें पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, क्या फर्क है इक्विटी प्रिफरेंस में, हाँ प्रिफरेंस को क्या आता है, प्रिफरेंशियल राइट, कैसे राइट होते हैं बेटा उनको, क्या क्या रिटर्न देते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, बराबर है। और हाँ डिसोल्यूशन के टाइम में किसको पहले पैसा मिलता है, प्रिफरेंस को, बराबर एकदम सही है। देखो वोटिंग राइट किसको होते हैं, इक्विटी वोटिंग राइट, बहुत बढ़िया बेटा। देखो आप सबको पता होगा शेयर, जिनको नहीं पता बता रहा हूं, शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर होते उन्हें बोलते शेयर होल्डर। मान लो बेटा हमारे कंपनी मीटिंग चल रही है, आप सब मेरे कंपनी के ओनर्स हो, आप सबने मेरे कंपनी के शेयर्स लिए, अपन बोलते हैं ना शेयर्स लेते, अपन पैसे इन्वेस्ट करते, यू ऑल आर माय शेयर होल्डर। जब अपने शेयर तो ले, मैं पूछूं बेटा कौन से शेयर लिए, अपन इसको कौन से मतलब, भाई 2 टाइप के शेयर है, इन लोगों ने लिए इक्विटी शेयर, इन लोगों ने लिए प्रिफरेंस शेयर, और आपको कुछ नहीं मिला, निकलो ऐसे, ठीक है ना, हाँ ओके। इन्होंने क्या लिया, इक्विटी शेयर, और आपने क्या लिया, प्रिफरेंस शेयर लिया। अब आप बोलते हैं हमें दोनों फर्क क्या है सर, दोनों सेम ही, दोनों शेयर होल्डर है, बड़ा फर्क है। अब ये इक्विटी होल्डर है, मैं बोला तुम कंपनी के मालिक हो, तुम कंपनी को मालिक हो,
कंपनी में तुम इक्विटी होल्डर हो, तुम कंपनी कौन हो, मालिक हो, तो कंपनी के हर डिसीजन में वोटिंग करने का राइट आपको है। वोटिंग करने का राइट किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। समझा क्या? प्रिफरेंस शेयर बोलेगे साहब, ये तो गलत है, हमें वोटिंग राइट नहीं मिला है, रोना शुरू करते हैं। आपको सासू आ गया, फुट फुट के रो रहे, राइट ना, बेटा हमको वोटिंग राइट क्यों नहीं है? अब इनको शांत करने क्या, बोलता बेटा आपको बोले वोटिंग राइट नहीं मिला है, बट हम आपको दो जगह पे प्रायोरिटी देंगे, दो जगह पे प्रिफरेंस देंगे। आपका नाम क्या है, प्रिफरेंस शेयर, हमको दो जगह पे प्रिफरेंस देंगे। बोले कौन सी दो जगह पे? सबसे पहला, हर कंपनी जब प्रॉफिट कमाते, कंपनी जब प्रॉफिट कमाते तो प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट कंपनी देती शेयर होल्डर को, ऐसे कह देगी डिविडेंड। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब डिविडेंड देने की बारी आएगी, तो सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। वो भी उनका रेट क्या होता है, फिक्स होता है, एक बार जो कमिट किया वो देंगे, मतलब देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। और सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को। और उसके बाद अगर बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी को। तो इक्विटी को डिविडेंड फिक्स मिलेगा या बचा कुछ मिलेगा, वो भी मिला तो ज्यादा, नहीं तो नहीं। समझा बेटा जी? अरे कलते का पक्का। तो मुझे बताओ, तो प्रेफरेंस को पहली प्रायोरिटी कहां से मिली, इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गा बाड़ा, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड कलते का। ओके क्या मिलेगा बेटा आपको, डिविडेंड मिलेगा। सबसे पहले मिले, किसके पहले मिलेगा, इक्विटी के पहले, ये पहली प्रायोरिटी है। प्रेफरेंस को दूसरी प्रायोरिटी है, मान लो तुम्हारी कंपनी डूब गई, तुम्हारी कंपनी डूब गई, तुम्हारे कंपनी का लिक्विडेशन हो गया वाइंडिंग अप के टाइम पे। वाइंडिंग अप करना मतलब क्या, कंपनी डूब गई, कंपनी सारे एसेट बेचो, मशीन बेचो, प्लांट बेचो, सब बेचो, और बेच के पैसा मिलेगा, पैसा बांटना है। पहले किसको देंगे, इक्विटी प्रेफरेंस करो। आपका नाम क्या है, प्रेफरेंस, तो पहला प्रेफरेंस आपको मिलेगा। कंपनी बेचने के बाद जो पैसा बचेगा ना, सबसे पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर, और फिर बचेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को। समझा क्या? तो इक्विटी के पास क्या है, वोटिंग राइट है, पर प्रेफरेंस के पास दो प्रायोरिटी बनते, कौन कौन सी, पहला डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को, और वो और वाइंडिंग अप के टाइम पे पहले पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को। समझा क्या? ये दोनों मेरे कंपनी के ओनर से। समझा क्या बेटा? इसके अलावा मेरे कंपनी में ओनर्स को और एक पैसा होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या बोलते हो बच्चों? अब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस? कभी सुना आपने? क्या होता है रिजर्व, क्या होता है, कभी सुना इन एग्जाम्पल रिजर्व? कुछ अलग नाम पता है रिजर्व के? या जनरल रिजर्व सुना होगा, और स्टैट्यूटरी रिजर्व, ओके, और रिजर्व फंड बराबर है, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सुना होगा आपने कभी। ये सारी बातें तुम कंपनी अकाउंट में पढ़ोगे बेटा, राइट ना। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, राइट ना, उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, राइट ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये सारे टाइप के बच्चों के आपके रिजर्व है। और उसके अलावा रिजर्व एंड क्या बोला है, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है, प्रॉफिट। कंपनी के में जो प्रॉफिट बचेगा, अरे अल्टीमेटली कंपनी में जो सरप्लस बचा है, जो प्रॉफिट बचा है, वो किसको मिलेगा, ओनर को। किसको मिलेगा बेटा, ओनर को। तो सरप्लस है या रिजर्व है, उस पर अधिकार किसका आता है, ओनर का। तो रिजर्व सरप्लस ये ओनर का पैसा कहा जाता है। कलता है क्या बेटा? तो ये सभी पैसा किसका है, ओनर्स का है। बट क्या कंपनी में पैसा सिर्फ ओनर इन्वेस्ट करता है क्या, कोई आउटसाइडर भी है क्या? आउटसाइडर बेसिकली दो बातें आएंगी, एक होता है डिबेंचर और दूसरा बच्चा होता है बैंक लोन। डिबेंचर ने पैसा इन्वेस्ट किया और बैंक ने भी लोन के फॉर पैसा इन्वेस्ट किया। इन सब ने मिला के जो पैसा इन्वेस्ट किया, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो बताओ चैप्टर का नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट का शब्द क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इन्वेस्ट कितने लोग कर रहे हैं, दो। कौन कर रहे हैं, ओनर एंड आउटसाइडर। ओनर में कौन है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आउटसाइडर में कौन है, डिबेंचर और बैंक लोन। पक्का? इन सबने मिला के जो पैसे इन्वेस्ट किया वो कौन है, कैपिटल। अब सर आगे बढ़ते हैं। आप इक्विटी होल्डर हो, आपने मेरी कंपनी में मान लो 10 लाख इन्वेस्ट किए। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपने मेरी कंपनी में 20 लाख इन्वेस्ट किए। आप डिबेंचर हो, आपने मेरी कंपनी में 5 लाख इन्वेस्ट किए। आप बैंक हो, आपने मेरी कंपनी को 20 लाख का लोन दिया। आप सबने जब मेरी कंपनी पर पैसे इन्वेस्ट किया होगा, कुछ सोच के इन्वेस्ट किया होगा। क्या सोचा था,
मैं प्रॉफिट नहीं दूंगा मैं आपको, मैं से बोलूंगा ये मेरे प्रॉफिट लो करके, नहीं, आपको कोई प्रॉफिट शब्द से कोई नहीं दूंगा। देखो समझ लो, एम्प्लॉय की जो पेमेंट देते हैं, एम्प्लॉय ये नहीं बोलते तुझे प्रॉफिट दे, उसे क्या बोलेंगे, सैलरी बोलते, समझा बेटा। गवर्नमेंट को ये नहीं बोलेंगे तुझे हम प्रॉफिट दे रहे, क्या बोलेंगे, टैक्स दे रहे बोले, समझा क्या। वही होता प्रॉफिट है, पर बोलने का नाम क्या है, अलग है। तो आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है मुझसे, बोलो क्या चाहिए आपको, आपको नो इक्विटी होल्डर, आपको क्या चाहिए, डिविडेंड, आपको नो प्रीफरेंस, आपको क्या चाहिए, डिबेंचर, बैंक लोन, तुमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट, पक्का। तो इसका मतलब आप जब पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको कंपनी से कुछ इनकम मांगता है, कंपनी से जो पैसा मिलेगा वो आपके लिए क्या है, इनकम है, बराबर मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है। मैं कौन हूं, कंपनी, जो पैसा आपको मिलेगा वो आपके लिए क्या है, इनकम है, पर मेरे लिए क्या है, खर्चा। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, रिजर्व एंड सरप्लस, इन सभी कैपिटल के पीछे जो खर्चा आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन सभी कैपिटल के पीछे जो खर्चा आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कल तक का, अरे बोलो हाया ना, इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर देखो अभी चैप्टर पढ़ना क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। इक्विटी शेयर आपको क्या मांगता है, डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर के पीछे कुछ खर्चा हो रहा है क्या, इक्विटी शेयर के पीछे जो खर्चा आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब के। प्रीफरेंस शेयर आपको क्या चाहिए, आपके पीछे जो खर्चा आ रहा है उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, केपी। इन सबके हमको फॉर्मूला पढ़ने। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जो खर्चा होगा इसको हम बोलेंगे केआर। केआर का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। और डिबेंचर और बैंक लोन, इनके लिए जो खर्चा हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे केडी। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेप, क्या बोले, कॉस्ट ऑफ डेप। डिबेंचर भी पढ़ा है और बैंक लोन भी क्या है, पढ़ा है। पढ़ा है मतलब क्या आता है, डेप। डेप मतलब उधारी, डेप मतलब उधारी। ये डेप के पीछे जो खर्चा आएगा उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेप, मतलब केडी। समझा क्या। तो दिस एंटायर चैप्टर इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ केई, केपी, केआर एंड केडी। समझा बेटा। आज बेटा अपना फर्स्ट लेक्चर बच्चों, तो मैंने सारी बच्चों बेसिक बातें बता रहा हूं। अपन धीरे धीरे इसके बाद के आगे जितने भी लेक्चर्स है सब में बेटा इसके प्रैक्टिकल चीजें, इसके फॉर्मूलाज, इसके समय चैप्टर। और ये चैप्टर बेटा राइट ना, ये एफएम का सबसे क्रक्स चैप्टर है। कि हमने क्यों शुरू किया कि इस चैप्टर का आगे सब जगह रिलेशन है। आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, इन हर एक चैप्टर में इसके सारे सब बेटा फॉर्मूला काम में आएंगे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में एक भी लेक्चर बेटा मिस नहीं करना है। क्योंकि भी लेक्चर मिस करोगे, पहले बता रहा हूं, नेक्स्ट डे टुडे ब्लैंक करोगे। सिलेबस आपके रुकने वाला नहीं, पहले बता रहा हूं। आप अभी इंटर में, फाउंडेशन में नहीं हो, सिलेबस आपके रुकने वाला नहीं। यहां पे सिलेबस आगे बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा। तो आपको सिंसियर लेक्चर आपको अटेंड करने, राइट ना। आज छुट्टी मान नेक्स्ट समझेगा नहीं, समझा क्या। और उसकी नेक्स्ट बार बच्चों देखो, मान लीजिए वैसे करके चैप्टर खत्म भी कर लिया, आगे हर एक चैप्टर में उसका रेफरेंस आएगा, वहां पर भी तकलीफ आएगी। तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि लेक्चर सिंसियरली बेटा आपको अटेंड करना है। और सपोज गलती से कभी सबमिशन है कॉलेज का, बीमार पड़ गए, कुछ भी अगर हो जाता है, सब कुछ बड़ा हो जाता है राइट ना, लेक्चर बड़ा मिस होने वाला होगा, तो मेक इट श्योर कि क्लास में अच्छा दोस्त बनाओ। अच्छा मतलब जो सिंसियर होगा, जो लेक्चर अटेंड करता होगा, उसको बोले भाई साहब उस दिन के सब नोट्स लिख के रखना, छह तो सर जो पढ़ा होंगे उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, और जो भी आपका मिस होता है उसी दिन कवर करना। नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले कुछ बैकलॉग मत रखना, नहीं तो तकलीफ क्या होगी, वो पहले दिन का तो छूट गया तो वो तो हो गया, और नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में क्या करेंगे, ब्लैंक होंगे। तो 2 दिन बेटा पूरा अपना छूटेगा, तकलीफ आएगी बेटा अपने को। ओके चलो, तो मैं क्या होता हूं, पहले सब कॉपी करना चलेगा क्या, लिख लो इतना। चैप्टर का नाम लिखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या क्या, लास्ट से शुरू कर, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो बेटर रहेगा, लास्ट से शुरू करो। कि पेजेस बताना बहुत मुश्किल है, लास्ट से शुरू कर बेटा, बेटर है। जिन्हें पहले रेशियो लिखा है आप लोग लास्ट से लिखना शुरू करो, लास्ट से लिखना शुरू करो बेटा, वो बेटर रहेगा। लास्ट पे से लिखना शुरू करो।
चलो हो गया, लिखिए। डन। चलो, तो सर ये तो समझ में आ रहा है बेटा। चैप्टर का नाम क्या आपने, तो इस सबका आपने कॉस्ट निकाल। तो सबसे पहले पर आज हम शुरू करेंगे विद द हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या आता है, केडी। तो मुझे आता डेट का मतलब क्या है। डेट का मतलब क्या है, उधारी। डेट का एग्जांपल क्या है, डिबेंचर और बैंक लोन। तो जब मैं बात करूंगा कॉस्ट ऑफ डेट, सॉरी आवाज में बैठ गया, फिर जब बात करूंगा, जब कॉस्ट ऑफ डेट की बात करूंगा, तो कॉस्ट ऑफ डेट में डिबेंचर भी कवर होगा और बैंक लोन भी कवर होगा। इसमें एक मिनट, ओके सर। कॉस्ट ऑफ सर यहाँ पे डेट में, यहाँ पे डिबेंचर बच्चा आएगा और यहाँ पे बैंक लोन भी आएगा। तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए क्या होंगे, एप्लीकेबल। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम डिबेंचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मुझे जानना है, अगर बेटा मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट, बेटा मुझे निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने के लिए पहले मुझे आता डिबेंचर के टाइप कितने होते हैं। कभी सुना आपने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर, दूसरा क्या होता है, इरिडीमेबल डिबेंचर। कभी सुना है क्या आपने। सर डिबेंचर के दो टाइप है, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर और दूसरा बच्चों क्या आता है, इरिडीमेबल डिबेंचर। देखो सर, ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा कुछ सालों के बाद में वापस करना पड़ेगा, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर। और ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा बहुत तकलीफ हो रही है, मैं क्या बोलता हूं, लेक्चर में कल कंटिन्यू कर चलेगा बेटा, थोड़ा बोला बहुत ही पैक हो रहा है एकदम। ओके तो काम करते बेटा, अपन इसके जो भी कंसेप्ट कल पढ़ेंगे, चलेगा। ओके टाटा बाय बाय, रियली सॉरी। ओके अभी तुम ब्रेक लो राइट ना, और अभी नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे आपका, 10 या 11:15, ठीक है। ब्रेक हो गया ना आप लोगों का, अभी ब्रेक नहीं अभी तक, 9 बजे छूटा ना लेक्चर का। एमए कब छूटा था आपका, तो मैं 9:15 बजे आया ना, 15 का ब्रेक, इसलिए 9:15 बजे बोला था। ठीक है चलो, अभी ब्रेक चाहिए क्या तुम लोगों को, ठीक है 15 का ब्रेक लो, तो 10:15 को अपन क्लास शुरू करते हैं, नेक्स्ट वाला क्लास, ठीक है। चलो बाय बाय।